हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट परचेस का मतलब होता है बाकी में खरीदना, क्रेडिट सेल का मतलब होता है बाकी में बेचना। तो ये जो चीज़ है इनको हम वाउचर्स में ही करेंगे, परचेस वाउचर और सेल वाउचर्स में करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमें अलग से दो लेज़र बनाने होंगे। वो दो लेज़र होंगे जिनसे हम बाकी में खरीदेंगे और जिनको हम बाकी में बेचेंगे, उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो जो सप्लायर है जिससे हम बाकी में खरीदेंगे उसका नाम यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा, उसका लेज़र बनाना होगा, उसका अकाउंट बनाना होगा। उसी तरह से जो कस्टमर हमसे ले जाएगा बाकी में, उसका लेज़र बनाना होगा। ठीक है। और लेज़र के बारे में मैंने लेज़र जो है, लेज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग को लेज़र के बारे में मालूम नहीं तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात आती है कि हमें लेज़र क्यों बनाना है, इनका अकाउंट क्यों बनाना है। क्योंकि देखिए इनके साथ हमारा एक ट्रांजैक्शन मैटर रहेगा, ट्रांजैक्शन हम इनके साथ करेंगे। ठीक है। तो इनके साथ हो सकता है हमारा एंटायर लाइफ के लिए हम इनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर थोड़े समय के लिए हम इनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है इनको हम रिकॉर्ड करने के लिए हम ये करते हैं, मतलब लेज़र बनाते हैं। ठीक है। तब हमें याद भी रहता है कि हमने उनसे कितना क्वांटिटी सामान लिया था, कितना पेमेंट करना है, या किससे हमें कितना पेमेंट मिलना है। जब हम किसी कस्टमर को बाकी में या क्रेडिट में देंगे तो हमें मालूम रहेगा हमने उनको कितना, मतलब क्वांटिटी बेचा था, कितना पैसा हमको मिलना है। तो ये सारा डिटेल्स रहता है। तो इसीलिए हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं। लेज़र अकाउंट का वही मेन पर्पस होता है ताकि हम ऑल जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनको अच्छे से वहाँ पर देख सके और हमें क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है। तो चलिए हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेटवे ऑफ टैली। यहीं पर से हमें पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट में चले जाते हैं और लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो लेज़र में जाके यहाँ पर मैं जैसे मित्तल स्टोर या सप्लायर में लिख देता हूँ। मित्तल सप्लायर लिखने का रीज़न यही है कि ये एक सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीदूंगा बाकी में। इसके बाद आपको यहाँ पर जो अंडर होगा ये होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर आप देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर है, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। एंटर एंटर करते हुए बाद बाकी जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा, एंटर करते हुए फिनिश कर दीजिए। यहाँ पर मैं कोई एड्रेस पिन कोड वगैरह फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। तो इसको हम फिनिश कर लेते हैं। ये हमने फिनिश कर लिया। इसी तरह से एक कस्टमर का भी हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो कस्टमर मान लीजिए कोई दास एंटरप्राइज है जो कि हमसे सामान लेता है, खरीदता है, और ये हो जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है। क्योंकि डेप्टर्स का मतलब होता है कि हम इसे सामान देंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है। पेमेंट नहीं, रिसीव, हम पैसा रिसीव करेंगे। तो एंटर एंटर करते हुए इसको फिनिश कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा फाइनली हो चुका है। अब बैक कर लेते हैं। एस्केप प्रेस करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए और ऑल्टर में जाके आप एक बार लेज़र देख लीजिए क्या क्या लेज़र आपने बनाया। तो ऑल्टर में चले जाते हैं, लेज़र में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मित्तल सप्लायर्स है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, नीचे जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो दास एंटरप्राइज है। ठीक है, जो कि सन्ड्री डेप्टर्स है। चलिए, अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से हमारा जो मेन परचेस और सेल करना है क्रेडिट पे, उसमें चले आते हैं, मतलब वाउचर्स में। अब हमने वाउचर्स में क्लिक कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट परचेस आपका वाउचर्स आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रा, आप कॉन्ट्रा एक अलग वाउचर्स है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर परचेस है, तो हम परचेस में क्लिक करेंगे। परचेस वाउचर आ गया, पहले हम परचेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सप्लायर्स का जो इनवॉइस नंबर होता है वो देना होता है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी एक दे रहा हूँ। डेट आप दे दीजिए, और मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल मोड में हम कोई भी डेट यहाँ पर आप नहीं दे पाओगे। स्पेसिफिकली मंथ का फर्स्ट या सेकंड या लास्ट जो होता है डेट, वही दे सकते हो।
चलिए अब यहाँ पर क्या आया, पार्टी नेम। अब पार्टी नेम कैश तो नहीं होगा क्योंकि हम कैश में कोई डील नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, दास एंटरप्राइज और मित्तल। तो हम सिलेक्ट करेंगे मित्तल को क्योंकि मित्तल जो है वो एक सप्लायर है और उससे हम सामान खरीदेंगे। तो एंटर एंटर करते हुए, और सामान जो हम इनसे खरीदेंगे वो बाकी में होगा, मतलब हम उन्हें कोई पेमेंट नहीं करेंगे, कोई पैसा वगैरह अभी नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने सप्लायर हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब परचेस अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम सामान जो सामान हमें खरीदना है वो सामान हम यहाँ से ऑलरेडी हमारा स्टॉक में जो बना हुआ है हम उसी को ले लेते हैं। जैसे डॉव, तो हम डॉव यहाँ पर है नहीं, ब्लैंक दिखा रहा है, तो मैं डॉव ही ले लेता हूँ। तो डॉव मान लीजिए मैंने ले लिया उनसे होलसेलर में 32 रुपीज़ करके होलसेलर जो प्राइस है। अब ये जो 1600 रुपीज़ है ये हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे 1600 रुपीज़। तो इसी का मतलब होता है क्रेडिट में परचेस करना। ये आपको शो करेगा 1600 रुपीज़ का जो आपने सामान खरीदा 1600 रुपये का, ये आपको शो करेगा। एंटर करके इसको फिनिश कर दीजिए, ऑन अकाउंट कीजिए, ये फिनिश हो गया। तो हमने परचेस कर लिया। हमने क्या परचेस किया, हमने एक डोब साबुन 50 डोब साबुन होलसेलर प्राइस में हमने परचेस कर लिया, बाकी में परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया है, क्रेडिट में खरीदा है। अब हम बैक करेंगे। जब आप बैक करोगे इसके बाद आपको बैलेंस शीट में जाना है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर डिस्प्ले या फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर शो करने लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर कौन है, मित्तल। मतलब ये जो पेमेंट है ये आपको देना है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देना, आपको देना पड़ेगा, ये पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो जो कृष्णा स्टोर है इसके मुताबिक आपको ये पेमेंट जो है, मतलब इस स्टोर के मुताबिक ये पेमेंट इनको करना है। किसको, मित्तल सप्लायर को। और यहाँ पर आपको ये शो करेगा। तो ये होगा पेमेंट। ये जब आप पैसा दोगे तो इससे हमें पेमेंट करना है। इसी तरह से हम अभी किसी को क्या करेंगे, कुछ सामान बाकी में सेल करेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाके यहाँ पर देख सकते हैं परचेस है, तो हम सेल्स में क्लिक करते हैं। सेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दास एंटरप्राइज है जो कि है आपका कस्टमर, और कस्टमर ये आपके शॉप में आता है या आपके जो फैक्ट्री है जहाँ पर भी आपका बिजनेस है वहाँ आके आपसे कुछ सामान लेता है, ठीक है, क्रेडिट में, बाकी में। तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट आएगा और ये देख सकते हैं आप, मैंने ये जो अभी सिलेक्ट किया है ये सेल्स अकाउंट है, ठीक है। अभी मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप कोई डील करते हैं मतलब बाकी में, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर शॉप का या उस बिजनेस का आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा या फिर उस आदमी का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसीलिए इतना देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ। तो ये याद रखिए, डील ऐसे ही होता है और ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी परचेस किया था वो रिकॉर्ड हुआ था, इसी तरह से ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे आइटम है। तो जो भी आइटम आपको यहाँ से लेना है वो ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ये अन्नपूर्णा बासमती राइस ये मैं ले लेता हूँ और 25 केजी, और ले लेता नहीं हूँ, इसको मतलब मैं बेच रहा हूँ अभी। तो अन्नपूर्णा 25 केजी, तो मान लीजिए मैंने इसे बेच दिया 70 रुपीज़। एंटर करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये 1750 रुपीज़ ये मुझे मिलना है। किससे मिलना है, दास एंटरप्राइज से मुझे ये पैसा मिलना है। अब मैं इसे एंटर करते हुए ऑन अकाउंट करते हुए इसको फिनिश कर देता हूँ। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बैक करेंगे। बैक करके आप जैसे ही बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप कि करंट एसेट में जब जाएंगे तो आपको ये सन्ड्री डेप्टर्स दिखाएगा, मतलब ये पेमेंट आपको मिलना है, मतलब इनसे ये पेमेंट आपको मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है क्रेडिट में परचेस करना, क्रेडिट में सेल करना। अब मान लीजिए आपने इनका, हमारे पास पहले हम करंट एसेट में हम देखते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है। हमारे पास काफ़ी पैसा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनका पेमेंट आप दे देना चाहते हो मित्तल का, यहाँ पर जो मित्तल हमने बनाया था 1600 रुपीज़ का जो हमने सामान इनसे खरीदा था ये हम दे देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, फिर हम वाउचर्स में जाएंगे और कोई अलग डेट, लेकिन यहाँ पर तो मैं डेट चेंज करने वाला नहीं हूँ, कुछ दिन बाद आपने उनका पेमेंट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट में जाएंगे
यहाँ पर आपको कैश लिखना है क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, और बैंक के थ्रू आप चेक देना चाहते हो, एनईएफटी करोगे या यूपीआई करोगे, तो यहाँ पर आपको कैश नहीं देकर बैंक का नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैश है, और नीचे में हमें क्या करना होगा, अब जो पार्टी को आप पेमेंट करना चाहते हो उस पार्टी का नाम यहाँ पर दे दो। तो हमारा पार्टी का नाम था मित्तल सप्लायर, तो कितना, तो यहाँ पर 1600 आप कंप्लीट पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट पैसा है आप पेमेंट कर दो, या आपने ऐसा भी आप कर सकते हो कि मैं नहीं, अभी मैं 600 रुपीज़ ही देना चाहता हूँ, तो आपने 600 रुपीज़ दिया, एंटर करते हुए ऑन अकाउंट इसको फिनिश कर दिया। तो रिमेनिंग जो भी पैसा बचेगा, तो लेज़र का यही खासियत है कि जो भी रिमेनिंग पैसा है आपको यहाँ पर शो करेगा, इसीलिए हम लोग लेज़र बनाते हैं। तो देख सकते हैं 600 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद अब आपका बचा रहा 1000 रुपीज़। तो ये आप बाद में जब भी आपका पैसा है हो जाएगा तब आप दे दो। तो हम क्या करेंगे, हम इनका जो पैसा है ये क्लियर कर देते हैं। तो पेमेंट हमारा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो हम कैश और मित्तल का जो रिमेनिंग पेमेंट है तो वो भी मैं 1 सितंबर, मैं यहाँ डेट चेंज करके देखता हूँ, अगर 2 सितंबर होता है, चलिए 2 सितंबर आ चुका है, तो हमारा डेट ये काम कर रहा है, तो 1000 रुपीज़ मैं इनका ऑन अकाउंट पेमेंट कर देता हूँ। चलिए, तो ये अब देखिए वहाँ से उसका नाम, इनका नाम हट गया है। जैसे आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब करंट लाइबिलिटीज कोई भी नहीं है, मतलब आपको किसी को पैसा देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, इससे पैसा रिसीव करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सन्ड्री डेप्टर्स, इससे पैसा रिसीव करना है 1750 रुपीज़। तो हम पहले क्या करते हैं, उनको मतलब आप तो उनको बोलेंगे कि हमने जो बेचा था आपका वो पेमेंट कीजिए। तो वो बोला कि मान लीजिए 750 रुपीज़ मैं पहले दे देता हूँ, बाद में जो भी होगा वो बाद में दे दूंगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा। तो फिर हम लोग रिसीव पे चले जाएंगे, और यहाँ पर हम कैश, वो कैश में देगा पैसा। तो किससे मिलेगा इस बार हमें मिलेगा दास एंटरप्राइज। यहाँ पर आप दास लिखोगे, दास एंटरप्राइज। आप जिससे ले रहे हो, जिसको बेचोगे उसी से आपको पेमेंट रिसीव होगा। तो यहाँ पर आप अलग नाम नहीं दे सकते, यहाँ पर मित्तल या और कोई एंटरप्राइज, उसका नहीं, जिसको आपने बेचा था उसी का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। ये भी आपको जब मतलब जब आप ट्रांजेक्शन या आप कोई रिकॉर्ड एंट्री करते हो उस वक्त ध्यान देना होगा आपको। मतलब ये सब जब आप कर रहे हो, रिसीव, पेमेंट, परचेज, सेल, जो भी कर रहे हो, आपको ध्यान से देखना होगा कि पैसा किससे मिल रहा है, तो उसी का नाम यहाँ पर होगा। दूसरे का एंट्री करोगे तो दूसरे का नाम का एंट्री हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब देख के करना है। अब हमें रिमेनिंग 750 रुपीज़ मिलना था, बाद बाकी वो कुछ दिन बाद देगा। तो 2 सितंबर को उसने पेमेंट कर दिया, मतलब उसने पेमेंट किया, हमने रिसीव कर लिया 750 रुपीज़। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट में जब जाओगे तो यहाँ आपको शो करेगा, देखिए कि 1000 रुपीज़ रिमेनिंग है। तो हम 1000 रुपीज़ भी कुछ दिन बाद मान लीजिए उसने हमें दे दिया, तो यहाँ पर मैं F2 दबा के 30 सितंबर को दे दिया। मान लीजिए 30 सितंबर काम नहीं कर रहा है, 31 ये भी काम नहीं कर रहा है। तो 1 अक्टूबर मैंने दे दिया, तो 1 अक्टूबर को जो भी रिमेनिंग पैसा था उसने हमें दे दिया, जो कि है दास एंटरप्राइज। तो दास एंटरप्राइज देखिए यहाँ पर ऑलरेडी शो भी कर रहा है आपका, यहाँ पर करंट जो बैलेंस है, जो हमें मिलना था वो हमें पेमेंट हो चुका है, इसीलिए हमने ये एंट्री कर दिया। और ये सब ट्रांजेक्शन कब होगा, जब डील हो जाता है, जब आप डील कर लेते हो, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर टैली में इन्हें डालना होता है, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर का काम नहीं होता है, यहाँ पर पास्ट का काम होता है। मतलब आपने कर लिया, या आपको पेमेंट मिल गया, आपने रिसीव किया, पेमेंट किया, उसके बाद ही आपको देना कर देते हैं। अब हो चुका है, अब बैक करते हैं। बैक करने से हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में जाना होगा, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है। मतलब आपको जो पैसा मिलना था, जो पैसा था वो पूरा रिसीव हो चुका है, इसलिए सन्ड्री डेप्टर्स कोई नहीं है अभी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया है कि हम कैसे करके क्रेडिट में परचेस और क्रेडिट में सेल्स करते हैं। तो काफ़ी इजी था टॉपिक, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।